पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, लेकिन कुछ वर्षों में 366 दिन होते हैं, जिन्हें लीप वर्ष कहा जाता है। तो हमें लीप वर्ष की आवश्यकता क्यों है? यदि पृथ्वी 1 जनवरी को अपनी परिक्रमा शुरू करती है तो 365 दिनों के बाद यानी 31 दिसंबर के अंत तक ये एक पूर्ण परिक्रमा पूरी नहीं कर पाएगी। सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा के शेष भाग को पूरा करने के लिए पृथ्वी को 0.2425 दिन और चाहिए होंगे। एक साधारण वर्ष की गणना करते समय इस समय अवधि पर विचार नहीं किया जाता। हर 4 वर्षों में जिस समय को नहीं गिना गया वह 0.2425 दिनों का 4 गुना हो जाता है। 4 वर्षों के बाद वास्तविक समय 0.97 दिन कम होगा। ये एक पूरे दिन से 0.03 दिन कम है। इसलिए हर 4 साल में एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है। यदि वह वर्ष 4 से विभाज्य हो, 2020 4 से विभाज्य है, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। अगला लीप वर्ष 2024 होगा, क्योंकि ये भी 4 से विभाज्य है। यदि हम हर 4 साल में एक दिन जोड़ते रहें तो इस अवधि में 0.03 अतिरिक्त दिन जुड़ जाते हैं। इसके लिए कुछ सुधार की आवश्यकता है। प्रत्येक 400 वर्षों में 3 दिन कम किए जाने चाहिए। ये शताब्दी वर्षों के लिए किया जाता है, यानी वे वर्ष जो 20 पर समाप्त होते हैं, ये शताब्दी वर्ष 4 से विभाज्य होते हैं और इसलिए वे लीप वर्ष होते हैं, जिनमें एक अतिरिक्त दिन होता है। लेकिन हर 400 वर्षों में 3 दिन कम करने होते हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पर 1601 लीप वर्ष होगा। 2400 से विभाज्य है, इसलिए ये एक लीप वर्ष है। अगला शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा, वे 2400 है। लीप वर्ष का एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। एक लीप वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। धन्यवाद।